हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, काशी और काबा भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। लग रहा है इस बार 400 पार है ना, कोई है टक्कर नहीं। अब अगर अनिल सिंह की भाषा में बोले तो बोलेंगे क्या चोरा ना जाना रहा है वाला बात है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बिहार की धरती से आज मोदी जी एक ऐसा संदेश देंगे कि बिहार की जनता कहेगी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। नमस्ते प्रणाम। अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज और अभी हम बता दें कि बिहार में इतिहास में पहली बार मोदी जी, कोई भी प्रधानमंत्री बिहार में पहली बार रोड शो कर रहे हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे। भैया, बिहार में पहली बार कोई पीएम रोड शो कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ बैठा हुआ खड़ा हुआ एक एक युवा जो है, और आने वाले कुछ घंटों में आपको ये बिहार के और पटना के युवाओं का जोश दिख जाएगा रोड पर। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी का जो नारा है, इस बार 400 पार, उसमें कहीं कोई संदेह है? दिख रहा है? कोई विपक्ष दिखाई दे रहा है? हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। और बिहार की जनता के साथ साथ देश की जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 वर्षों तक हम लोग देश का विकास उन्हीं के हाथों में सौंपने का काम करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार ने 39 सीट दिया, बाकी एक सीट जो बचा था इस बार वो भी पूरा हो जाएगा? कोई कसर नहीं छूटेगा। इस बार 2019 में एक सीट का जो कसर रह गया था, आने वाले 2024 के चुनाव में आपको अंदाजा लग जाएगा, पता लग जाएगा कि 40 में से 40 लोकसभा सीट जीतकर बिहार की जनता मोदी जी के झोली में डेल देने का काम करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि इस बार हम मोदी जी को सत्ता में आने नहीं देंगे। विपक्ष आप देख लीजिए ना, कोई एक पार्टी है जो पूर्ण बहुमत के लिए भी चुनाव लड़ रही है। यहाँ तक कांग्रेस जो इतनी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी एक समय, आज इतना खराब स्थिति हो गया है कि 2019 में उनका 52 सांसद थे और आज वो पूर्ण बहुमत के लिए चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, तो सरकार क्या बनाएंगे? और गठजोड़ की सरकार जब वो चलाते थे 2004 और 2009 में, तब देश की दुर्दशा क्या हुई है, आए दिन हम लोग देखते थे कि पेपर में किसी न किसी घोटाले की बात होती थी। 2G हो, कोयला घोटाला हो, जीजाजी घोटाला हो, स्पेक्ट्रम घोटालों की लंबी लाइन रहती थी। बिहार की जनता के साथ साथ देश की जनता भी उस घोटाले से त्रस्त हो चुकी थी और उन्होंने उसी दिन तय कर लिया था कि अब इनको कभी नहीं वापस दोबारा सत्ता में आने का मौका मिलेगा। अच्छा, इस बार जो इतिहास में पहली बार बिहार में जो रोड शो हो रहा है, इसका मकसद क्या है? मकसद यही है कि आज मोदी जी अपने बिहार के जनमानस के साथ रूबरू होने के लिए आ रहे हैं। आज उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बिहार की सड़कों पर आज वो लोगों से मिलने का काम करेंगे। क्या लग रहा है भैया, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहीं देखने को ये चीज़ मिल रहा है? विपक्ष कहता है कि मुसलमानों को मोदी जी ठग रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से जो राजनीति की है उसने अपने एक स्लोगन से किया है, हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, काशी और काबा भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। जो लोग हिंदुस्तानी हैं पहले उनको हिंदुस्तानी होने का एहसास कराएंगे। जो हिंदुओं को बांटने की कोशिश करते थे वो सारे लोग पहले हिंदू बन जाएं। वो हिंदू बने हैं तभी आज भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में आई थी, जिसको 303 सीट मिला था। जो लोग मुसलमानों की राजनीति करते हैं, जो ये कहने की कोशिश करते हैं, मुझे तो बड़ा राजनीति का परपक्ता लगती है तेजस्वी यादव जी जैसे या फिर राहुल गांधी जैसे व्यक्तियों पे। कोई एक व्यक्ति जो इंडिया अलायंस के लोग हैं उनको कहिए मोदी जी के खिलाफ बनारस में पर्चा भर दे, उसके बाद अगर वो जीत जाते हैं तो हम मान जाएंगे कि मोदी जी को वो रोक सकते हैं सत्ता में आने से तीसरी बार। यही लिटमस टेस्ट हो जाएगा। हमारे भी बहुत सारे लोग थे जो इस बात को कह रहे थे, आज उन सब लोगों की स्थिति देख लीजिए, सारे लोग एनडीए के साथ में आकर खड़े हो गए हैं। और अब हमारा देश मुसलमानों की संवेदना से नहीं चलेगा। जो सबके साथ सबका विकास, सबका सम्मान और सबका विश्वास की बात करते थे, उसमें हमारे मुस्लिम बहनों को भी फायदा हुआ है। जो ट्रिपल तलाक, किसी का शौहर नमक ज़्यादा होने की वजह से, किसी का शौहर फ़ोन नहीं उठाने से, जो ट्रिपल तलाक जैसी जो विसंगति थी हमारे समाज में, उसको हटा दिया गया। इससे साफ नज़र आता है कि हम लोग सारे साथ, जो मोदी जी की जो साइलेंट वोटर हैं, वो जब आएंगी तो शानदार जबरदस्त जिंदाबाद इसमें। अच्छा, विपक्ष कहता है कि मोदी जी 10 साल अभी राज किए, 14 से 24 तक विकास कहीं कुछ होवे नहीं किया है। क्या है ना कि हमारे देश के मोदी जी ने इतना ना झूठ बोल दिया है
कि झूठ बोल बोल के 370 हटा दिया है, जो हमारा विपक्ष कहता है। झूठ बोल बोल कर पाकिस्तान को कटोरा हाथ में थमा दिया है। झूठ बोल बोल कर उन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 5वीं अर्थव्यवस्था पर ला दिया है। झूठ बोल बोल कर हमारे आर्मी को इतना रिफॉर्म कर दिया है ना कि विपक्ष इसको सच मानने को तैयार ही नहीं हो पा रहा है। मोदी जी इतने झूठ बोल दिए हैं, इतने झूठ बोल दिए हैं कि आज जब हम यहाँ से हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और गलवान घाटी में जब हम चाइना की कमर को तोड़ के, ये झूठ बोल के, जिसका प्रमाणित अमेरिका भी ने किया है, इन सब चीज़ों को देखा जाए। यही नहीं, मोदी जी ने इतना झूठ बोला है कि जो महिला आरक्षण देने की बात की गई है, जो EWS में 10% आरक्षण देने की बात की गई थी, मोदी जी का एक सबसे बड़ा झूठ, जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे ना, उसमें उन्होंने लगभग 40 करोड़ लोगों को जो लोन दे दिया ना, ये सबसे बड़ा झूठ बोला है। विपक्ष अपनी आंखें बंद कर कर सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र मोह में पड़ा है, जिसके वजह से देखिए सोनिया गांधी जी को अपने पुत्र को सेट करने की चिंता है, लालू यादव जी को अपने पुत्र को सेट करने की चिंता है। आप जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं विपक्ष में बैठी हैं, उनको आप देखिए, और भारतीय जनता पार्टी, मैं उनके साथी की बात नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी में आप तुलना कर लीजिए, आपको फर्क नजर आ जाएगा। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि मोदी जी बोले थे 2014 में कि प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, ये बताइए। देखिए क्या है ना कि जब इस तरह का प्रश्न जब विपक्ष उठाता है ना, तो मैं उनको राजनीतिक अपरिपक्ति समझता हूँ। उसके पीछे का तात्पर्य मैं बताता हूँ। हमारे देश की जो आबादी है उसका 2 से 2.5% तक ही नौकरी दी जा सकती है पूरे देश के अंदर, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। इस बात को प्रमाणित किया जाता है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, पहली बात। और जो रोजगार देने की बात की गई थी, उस रोजगार के तहत जो मुद्रा योजनाएं चलाई गई, जो स्टार्टअप इंडिया की जो बात की गई, जो यूनिकॉर्न्स पहले हमारे देश में 3 थे, अब हमारे देश में लगभग 100 यूनिकॉर्न्स है और एक यूनिकॉर्न्स का लमसम 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये, और जो हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था पे आ गई, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं और राजनीतिक जनगणना करने के लिए विपक्ष कर रहा है। यही फर्क है, यही सोच है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बिहार की धरती से आज मोदी जी एक ऐसा संदेश देंगे कि बिहार की जनता कहेगी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। अच्छा, बिहार में पहली बार कोई PM है, रोड शो कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बिहार के लिए गौरव की बात है। बिहार के लिए वो कश्मीर में तिलक के समान है, जिसके वजह से आज बिहार की धरती फलित हो जाएगी और एक नया जोश, बिहार ने हमेशा राजनीतिक विचारधारा को बदलने की कोशिश की है, वो संदेश आज यहाँ की धरती से जाने वाला है। क्या लग रहा है इस बार 400 पार है ना? कोई है टक्कर में? अब अगर अनिल सिंह की भाषा में बोले तो बोलेंगे क्या तोरा ना जाना रहा है वाला बात है, इसको आप मानिए। अच्छा भैया, दवा के बारे में। अच्छा हाँ भैया, अच्छा क्या लग रहा है मोदी जी बार बिहार में कोई प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है और ये सौभाग्य के बात है बिहार के लिए, खास करके कोई प्रधानमंत्री वो आशीर्वाद लेने के लिए बिहार खुद चल करके आ रहे हैं, जिसको देखे आज तक सिर्फ टीवी पर देखे थे, आज पहली बार हम लोग सामने से देखेंगे उनको। विपक्ष कर रहा है कि हम अभी सत्ता में आने ही नहीं देंगे। विपक्ष दूर दूर तक आपको दिख रहा है क्या? आपको दूर दूर तक विपक्ष दिख भी रहा है? बताइए। हमारे एक विधायक देखिएगा दूर दूर तक सारे बीजेपी वाले। जैसा कि अभी आप देखें, आप सब अपना अपना राय रखें। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।